सकते हैं। और कोई मुश्किल चीज़ हो उसको लिख लें अलग से और फिर इकट्ठी लेके जाके अपने उस्ताद साहब से ज़रूर पूछ लें। ये उस्ताद साहब का एजाज़ है, उस्ताद साहब की शफ़क़तें हैं कि वह आपको गाइड करेंगे और वो मुश्किल चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। मुश्किल क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मुश्किल? मुश्किल लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है? देखें, एक लफ्ज़ मैं बोलता हूँ आपके आगे, लेबिरिंथ। आपको इस लफ्ज़ का पता है? नहीं, ये लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपको पता नहीं है। लेबिरिंथ ये इंग्लिश का लफ्ज़ है। लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ लेबिरिंथ, इसका मतलब होता है मेज़, पजल, यानी पता ना चल रहा हो, गुटमुट हुआ हो जहन के अंदर, पजल बना हो, राह मिल ना रही हो। अब बताएं, लेबिरिंथ मुश्किल है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल वो चीज़ होती है जो हमें नहीं आती, जब वो आ जाए तो मुश्किल नहीं रहती। तो मुश्किल की डेफिनेशन सिंपल सी है कि तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें मुश्किल लग रहा है। गो एंड लर्न, द मुश्किल विल डिसअपीयर। और अब ये देखिए, ये प्लानर है मेरे पास, एक कैलेंडर है बहुत बड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का। अब ये देखने, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े खाने भी बने हुए। आप इस कैलेंडर को यूज़ करें। आपने सारा साल जो पढ़ा, अब किस तरीके से रोज़ाना आपने दोहराई करनी है, ये कैलेंडर आपकी मदद करेगा। कैलेंडर सामने हो, घड़ी आपके सामने हो, पूरी लाइफ में नज़्म ज़ब्त आ जाता है। पता चल जाता है मैं कितना काम कितनी देर में कर रहा हूँ, कितना काम कितने दिन में करूँगा। अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होती रहती है। कोई आके आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी कारकर्दगी को क्या देखेगा? आप खुद अपनी नजरों से कारकर्दगी को देख रहे हैं कि जी मैंने तय किया था 19 मई को और 16 मई को मैंने ये काम करना है। क्या मैंने 16 मई को ये काम किया? तो कैलेंडर जो है ये आपकी पूरी जिंदगी को मैनेज कर देता है। और फिर अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं सारा साल नहीं पढ़ पाते, तो इन दिनों के अंदर अब वो अहम चीजों को तो पढ़ेंगे ना, अपने उस्ताद साहब के पास जाके पूछेंगे कि जी मैं क्या चीज अब पढ़ लूं, टाइम है, टाइम गुजरा नहीं है, अभी है, तो मैं क्या चीज पढ़ लूं, उसको भी कैलेंडर के मुताबिक कोटा कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दिन जो आपकी जिंदगी के हैं, इन दिनों के अंदर देखें, आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं और यू नीड रिचार्ज। कभी कभार तो इम्तिहान का लफ्ज जब जहन में आता है ना, तो उसके मुतरादिफ लफ्ज आते हैं स्ट्रेस, बर्नआउट, टेंशन, एंजाइटी, दिल तेज धड़क रहा है, चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई है और बिल्कुल इंसान फारिग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्तिहान के दिनों में ये 3 अहम तरीन बातें आपने याद रखनी है ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। जो आपको याद है आप सही तरीके से लिख सकें। ऐसा तो ना हो कि जो आपको आता है वो भी आप भूल रहे हैं और अपनी हालत की वजह से आपकी शक्ल भी बदल गई है, आपके दिन भी बड़े अजीब से हो गए हैं और आपकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग होकर रह गई है। ये 3 चीजें नोट करें। नंबर 1, पूरी नींद लेनी है आपने। नंबर 2, पढ़ाई को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स लेनी है, छोटी छोटी ब्रेक्स जरूर लेनी है। और नंबर 3, खुराक का ख्याल रखना है। दिस इज द रिचार्ज। ये रिचार्ज है। मोबाइल की बैटरी कम हो जाए, आप रिचार्ज करते हैं और उसको दोबारा से चार्जर लगाते हैं तो उसमें बैटरी आ जाती है, मोबाइल दोबारा से काम करने लग जाता है। तो ये जो नींद है ये बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ लोग दिन को पढ़ते हैं, उन्हें मॉर्निंग लार्क्स कहा जाता है। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, उन्हें नाइट आउल्स कहा जाता है। दोनों के अंदर कोई हर्ज नहीं है। जिसकी जो आदत बन गई है उसी तरह वो पढ़े, अब चेंज नहीं कर सकता। बॉडी का रिदम बन जाता है। बाहर एक सूरज है, एक हमारे अंदर भी सूरज है, समझ लें, एक सर्कैडियन रिदम बन जाता है उस सूरज के साथ। जो लोग रात को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि जी रात को खामोशी होती है और पढ़ना आसान हो जाता है। और वो जो सुबह पढ़ते हैं वो कहते हैं रात की नींद के बाद हम सुबह फ्रेश होते हैं, हमसे पढ़ा जाता है। तो बहरहाल नींद 6 से 7 घंटे की बहुत जरूरी है और पॉलीफेजिक नहीं होनी चाहिए। हो सके तो स्टैट हो, इकट्ठी नींद हो, क्योंकि देखें दिमाग के गिर्द कचरा गंद आ जाता है और अगर आप नहीं सोते ना तो दिमाग अपने ही बनाए हुए गंद में डूब जाता है। बुरी बुरी सोचें आती हैं, ख्यालात अच्छे नहीं आते, बंदे को गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है, पढ़ाई को दिल नहीं करता, याद नहीं चीज सही तरह होती। आपने सोना जरूर है। सोने के बाद यानी सो के उठने के फौरन बाद कभी मोबाइल नहीं पकड़ना, कभी ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करनी। इंसान का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। जैसे ही सो के उठे किताब खोल लें और अब उस पीक टाइम में पीक याद करें। जो चीज़ आपको सबसे मुश्किल लगती है सो के उठने के फौरन बाद याद करेंगे, वो चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो सोने पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। रिमेंबर, देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन स्लीपिंग। नींद पूरी लें।
और फिर दूसरी बात जो आपसे कही गई कि पढ़ाई के दौरान छोटी छोटी ब्रेक्स लें। अगर आप हर आधे घंटे बाद 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े एकेडमिशियंस बताते हैं कि आधा घंटा पढ़ाई करें और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। 5 मिनट में कुरान पाक की तिलावत आप सुन सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं, बाहर जाके चहलकदमी करें, नेचर के करीब हो, फिर आके बैठ जाएं। यूं आप हर आधे घंटे बाद 5-5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं तो 5 घंटे